गणेश जी का पूजन करने के बाद अब आपने कलश की स्थापना करनी है। गणेश जी के पूजन के बाद अब हम कलश की स्थापना करेंगे। माँ भगवती के दाहिनी ओर या ईशान कोण में आपको कलश को रखना चाहिए। ऐसी मिट्टी का पात्र हो, उसके मिट्टी के पात्र में आप शुद्ध मृत्तिका रख दीजिए। शुद्ध मिट्टी रखने के बाद आप इसमें अपना हाथ लगा लीजिए। ओम भूरसि भूमिरसि दिशेत विश्वधाया आदि मंत्रों को बोलकर ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वसुधाये नमः यह मंत्र कहते हुए आप मिट्टी को स्पर्श कर लेंगे। और मिट्टी को स्पर्श आदि करने के बाद इसमें अब आप यह जौ डाल देंगे। देखिए यह जौ हमने भिगाए हैं, आप इनको भिगा देंगे तो यह बहुत अच्छे खिलते हैं। तो आप इस तरह से अब इसमें जौ रोपण करेंगे। किनारे किनारे पर जौ को आप इस तरह से रोपित कर दीजिए। क्या होता है इससे कि आप मध्य भाग में थोड़ा सा कम डालिएगा, क्योंकि कलश का स्थान है मध्य में, तो वहां पर थोड़ा सा जौ अगर खिलती हैं तो कलश को थोड़ा हिला देती हैं। तो आप इस तरह से देखिए यहाँ पर जौ रोपण कर देंगे, धान्य प्रक्षेप कर देंगे। और इस तरह से आम की यह मैंने एक छोटी सी व्यवस्था करी है। तो आप इसमें थोड़ा सा इस तरह से आम की लकड़ी से आप जौ को स्थान दे देंगे। मध्य भाग को थोड़ा आप खाली छोड़ दीजिएगा। और थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ा जल सिंचन कर देता हूं। इस तरह से धान्य आदि डालने के तदुपरांत आपने अब इसमें सप्त धान्य रखना है। यह सप्त धान्य है, तो देखिए कलश के मध्य में आप सप्त धान्य भी रख सकते हैं। सप्त धान्य रख दीजिए। और सप्त धान्य आदि रखने के बाद यह मेरे पास देखिए कलश है। कलश में आप स्वास्तिक इस तरह से बनाते हुए आप अपने और स्वास्तिक का मुख कर लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से एक बार कलश को बैठा लेंगे। कलश को बैठाने के बाद आपने मंत्र सहित करना। अगर मंत्र ना है तो ओम वंग वरुणाय नमः इस तरह से कहते हुए आपने सबसे पहले कलश में जल भरना चाहिए। देखिए इसमें मैंने गंगा जल पहले से डाला है, तो आप इसको पहले जल पूरित कर लीजिए। इस तरह से कलश में जल भरने के बाद ओम वंग वरुणाय नमः जल भरने के बाद अब आपने चंदन डालना चाहिए। देखिए आपने उंगली नहीं डुबानी है, केवल आपने छींटा लगा देना है। चंदनम समर्पयामि बोल देना है। उसके बाद सर्व औषधि में आप अगर सर्व औषधि में आप ये हल्दी की गांठ डाल सकते हैं। सर्व औषधिम समर्पयामि इस तरह से कहते हुए छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर अब आप दुब डालेंगे। दुर्वा देखिए दुर्वा इस तरह से दुर्वाम समर्पयामि कह देंगे। ओम वंग वरुणाय नमः। दुर्वा की तदुपरांत अब आप इसमें डालेंगे पंचपल्ल मतलब 5 प्रकार के पत्ते। नहीं तो आप आम के पत्तों को बहुत अच्छी तरह से सजा सकते हैं। गंधाक्षत आदि लगाकर देखिए इस तरह से आप इनको सजाकर देखिए यहाँ पर आप धागा बांध सकते हैं, ताकि इस तरह से यह खिल जाए और कमल पुष्प की भांति बन जाए। देखिए बहुत अच्छा सुशोभित होता है कलश ऐसे में, तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार आप कलश में आम पल्लव लगाकर अब आप इसमें कुशा में पवित्र डालेंगे। कुशा की पवित्री, अगर आप कुशा की पवित्री हो तो आप कुशा की पवित्री को इस तरह से डाल दीजिएगा। तो पवित्री के बाद फिर आपने सप्त मृत्तिका 7 जगहों की मिट्टी आपको बाजार में उपलब्ध हो जाती है, आप सप्त मृत्तिका को डाल दीजिएगा। तो सप्त मृत्तिका के बाद पुंगी फलम सुपारी डाल दीजिएगा। और सुपारी डालने के तदुपरांत पंचरत्न सोना चांदी जो भी व्यवस्था हो, देखिए मैं बाजार से लेके आया हूँ, तो आप भी ऐसे डाल सकते हैं। ये देखिए पंचरत्न है, आप डाल दीजिएगा। पंचरत्न के उपरांत अब आप इसमें द्रव्य एक सिक्का डाल देंगे, एक द्रव्य डाल देंगे। द्रव्यम समर्पयामि कह देंगे। और उसके बाद फिर आप कलश में वस्त्र, देखिए यह वस्त्र है, धागा आपने इस तरह से लपेट लेना चाहिए जैसे मैंने लपेटा है। उसके बाद फिर आप एक पूर्ण पात्र रखेंगे। ओम वंग वरुणाय नमः यह पूर्ण पात्र हो गया। तो देखिए इस तरह से आम के पल्लवों को अच्छी तरह से सजाकर अब आपने देखिए इस तरह से देखिए बड़ी प्यार से सजाइए। बहुत अच्छा लगना चाहिए आपका कलश, मनोहर होना चाहिए कलश। इस तरह से आपने देखिए कलश को आपने बहुत अच्छी तरह से सजाते हुए, कलश का पत्ता कहीं से फटा ना हो, आपने ऐसी ही व्यवस्था जरूर करनी है। तो इस तरह से पूर्ण पात्र आदि के ऊपर अब आपने नारियल का जो मुख होता है ये अपनी ओर होना चाहिए। इस तरह से आप देखिए नारियल, जैसे मैंने एक व्यवस्था करी है, तो आप ऐसी व्यवस्था के अनुकूल नारियल रख सकते हैं। ओम वंग वरुणाय नमः वरुण देवता को नमस्कार करते हुए ओम वंग वरुणाय नमः बोला। सांगाय सपरिवाराय
यह गच्छ पृष्ठ सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। ओम अपाम पतिये वंग वरुणाय नमः। इस तरह से वरुण देवता को प्रणाम कर देंगे। ओम जलबिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। वरुण देवता को प्रणाम कर देंगे। वरुण को प्रणाम करने के बाद अब यह भावना कीजिए कि इस कलश के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास हो। कलशश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तवशिस्तो ब्रह्मा। समस्त जड़ में, मूल में, सर्वांग जगह से आप कलश को स्पर्श कर लेंगे और थोड़ा सा अपने हाथ में तिलक लेके कलश के चारों ओर तिलक लगा देंगे। मतलब चारों वेदों का आह्वान होता है, पूर्वे ऋग्वेदाय, यजुर्वेदाय, सामवेदाय, अथर्ववेदाय। इस तरह से चारों कोनों में आप वेदों का आवाहन कर देंगे। आवाहन करने के उपरांत अब आपने कलश की स्थापना करनी है। स्थापना अर्थात अक्षत और जौ लेते हुए ओम, इस तरह से देखिए, ओम भूर्स्व भू वं वरुण देवता यह गच्छ तिष्ठ सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। आवनार्थे अच्युतम। देखिए आवाहनी मुद्रा, स्थापनी मुद्रा। नमस्कार कर देंगे। आवाहन के बाद ध्यानम पुष्पम आसनम, आसन पुष्प आसन समर्पित कर देंगे। आसन के बाद फिर जल अर्पण कर देंगे। जल अर्पण करने के बाद अर्घ्यम, अर्घ्य का जल अर्पण कर देंगे। हस्त्योर अर्घ्यम जलम समर्पयामि। उसके बाद फिर शुद्ध जल अर्पण कर देंगे। शुद्ध जल अर्पण करने के तदुपरांत अब आप दूध दही से स्नान करा देंगे। पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, ठीक है। और फिर पंचामृत से स्नान करा देंगे। पंचामृत के स्नान के बाद फिर आप पुनः से शुद्ध जल अर्पण कर देंगे। शुद्ध जल आदि अर्पण करने के तदुपरांत अब आप गंधोदक स्नान करा देंगे। गंधोदक स्नान आदि कराने के बाद फिर शुद्ध जल का अर्पण कर देंगे। प्रोक्षण कर देंगे। ओम वंग वरुणाय नमः। इस तरह से अंग प्रोक्षण करते हुए, अंग प्रोक्षण करने के बाद अब आप वस्त्र अर्पण करेंगे। ओम वंग वरुणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। फिर आचमनी का जल छिटा दे देंगे। उसके बाद फिर आप यज्ञोपवीत अर्पण कर देंगे। फिर आचमनी का जल चढ़ा देंगे, आचमन। उसके बाद उपवस्त्र थोड़ा एक धागा अगर आप देखें तो आप धागा भी अर्पण कर सकते हैं। उपवस्त्रम समर्पयामि, आचमनी का जल अर्पण कर देंगे। उसके बाद गंधम समर्पयामि, एक पुष्प में आप थोड़ा गंध, चंदन और अक्षत, इन तीनों को लगाकर आप इस तरह से उसे अर्पण कर दीजिए। ओम वंग वरुणाय नमः पुष्पमाल्याम समर्पयामि, पुष्प की माला अर्पण कर देंगे, नमस्कार कर देंगे। उसके बाद फिर आप इत्र अर्पण कर देंगे। देखिए इत्र, इस तरह से इत्र अर्पण कर देंगे। उसके बाद धूप दीप, अब आप नैवेद्य अर्पण करेंगे। ओम वंग वरुणाय, देखिए नैवेद्य में आप यह पान पत्र रख देंगे। उसमें आप जैसे भी आपके मिष्ठान की व्यवस्था है, मिष्ठान पुंगी फल आदि अर्पण कर देंगे। पुनराचमन्यम, आचमनी का जल अर्पण कर देंगे। ओम वंग वरुणाय नमः। उसके बाद फिर आप फलादि अर्पण कर देंगे। ओम वंग वरुण देवताभ्यो नमः। उदर पूर्ति कामना सिद्ध्यर्थम फलम समर्पयामि, फल अर्पण कर देंगे। फलादि अर्पण करने के तदुपरांत अब आप नमस्कार कर देंगे। नमस्करोमि फलम समर्पयामि। इस तरह से फल आदि अर्पण करने के बाद दक्षिणा द्रव्य अर्पण कर देंगे। ओम वंग वरुण देवताभ्यो नमः दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, नमस्कार कर देंगे। नमस्करोमि। इस प्रकार अपने मन में भावना कीजिए कि मैंने विधिवत पूर्वक जो कलश की स्थापना करी, समस्त देवी देवता आकर विराजमान हो, मेरी मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मंगल मनोभावना अपने अंदर रखते हुए कलश को आपने नित्य प्रणाम करना है। और यह ध्यान रखिएगा कि आपने कलश को हिलाना नहीं है, अपने स्थान से हिलाना नहीं है, नहीं तो यह खंडित हो जाता है। इस तरह से आप वंग वरुण देवता को प्रणाम करते हुए आप कलश देवता की 3 बार प्रदक्षिणा कर लीजिए, नमस्कार कर लीजिए।